अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 28 मार्च 2025 बरोज़ जुमा है। इस वीडियो में कई बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं कि वक्फ बिल के खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने मुत्तहिदा तौर पर आज मुल्क भर में एहतिजाज मुनज़्ज़म किया और रमज़ानुल मुबारक के अलविदा जुमे की नमाज पुरअमन तरीके पर अदा की गई। दोस्तों, आपको बताएं कि आज दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद रशीद में भी ये मंजर देखने को मिला। वहाँ पर भी लोगों ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर एहतिजाज दर्ज कराया। बल्कि मस्जिद रशीद से बाहर निकलते हुए कुछ लोगों ने तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं भी बुलंद की। दोस्तों, अभी अभी रात में आज 28 मार्च 2025 से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक और बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से ये ऐलान जारी किया गया है। इसमें लिखा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुसलमानान हिंद को आवाज़ देता है। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलो विजयवाड़ा। वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहरा। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का ये एहसास है कि वक्फ तरमीमी बिल औकाफ को हड़प करने की सोची समझी तदबीर है, जिसे किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। मिल्लत हिंदिया वक्फ तरमीमी बिल को बिल्कुलिया मुस्तरद करती है। तारीख 29 मार्च 2025 बरोज़ सनीचर सुबह 8 बजे से बमकाम धरना चौक, गांधीनगर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में भी अलविदा जुमे की नमाज पुरअमन तरीके से अदा की गई। पूरे मुल्क में आज अलविदा जुमे की नमाज पुरअमन तरीके पर अदा की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आपको बताएं कि लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम मौलाना फजलुल मन्नान रहमानी ने इंतज़ामिया की सिक्योरिटी इंतज़ामात की तारीफ़ करते हुए नमाजियों से पुरअमन एहतिजाज करने की अपील की। हम सबसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए, नारेबाजी ना करें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अलविदा जुमे की नमाज में काली पट्टी बांध कर एहतिजाज की अपील की थी, जिसे मुस्लिम बरादरी की जानिब से बड़े पैमाने पर हिमायत मिली। दोस्तों, उन्होंने मजीद कहा कि ईद की नमाज में भी एहतिजाज जारी रहेगा। शाही इमाम ने वाज़ेह किया कि ईद की नमाज भी काली पट्टी बांध कर अदा की जाएगी, क्योंकि ये कानून वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने की साजिश है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने हुकूमत के साथ कोई समझौता किया तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमें पैदल बुलाया जाएगा तो हम पैदल जाएंगे, अगर कफन बांध कर बुलाया जाएगा तो कफन बांध कर जाएंगे, लेकिन अगर हमारी कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके कोई मुआहिदा किया गया तो हम उसे हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। जुम्मतुल विदा की नमाज सियाह पट्टियाँ बांध कर अदा की गई। इस मौके पर सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए और खुसूसी तौर पर मसाजिद के अतराफ पुलिस एहलकार तैनात किए गए। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मुल्क भर के मुसलमानों से अपील की थी कि वो वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतिजाज करते हुए रमज़ान के आखिरी जुमा, यानी जिसे जुम्मतुल विदा कहा जाता है, इस जुमे को सियाह पट्टियाँ बांध कर मनाए। बोर्ड की जानिब से एक्स पर यानी ट्विटर पर जारी करता पैगाम में कहा गया था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर और पटना में होने वाले एहतिजाज ने बीजेपी के इत्तेहादियों में बेचैनी पैदा कर दी है, बड़ी हलचल मचा दी है। और अब 29 मार्च 2025 को, यानी कल 29 मार्च है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एक बड़ा एहतिजाज होने जा रहा है। बोर्ड ने इस बिल को एक साजिश करार देते हुए कहा कि इसका मकसद मुसलमानों को उनके मजहबी और खैराती इदारों से महरूम करना है। बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की कि वो इस बिल की भरपूर मुखालिफत करें और जुम्मतुल विदा के मौके पर मस्जिद में आते वक्त सियाह पट्टी बांध कर आएँ, एहतिजाज का पुरअमन इजहार करें। दोस्तों, आपको बताएं कि पूरे मुल्क के मुसलमानों ने अपने बाजू पर सियाह पट्टियाँ बांध कर इस एहतिजाज में शिरकत की है। कुछ तस्वीर और वीडियोज़ हम आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर हुकूमत के फैसले पर शदीद नाराज़गी
और गम व गुस्से का भी इजहार किया गया। दोस्तों, एक और अहम खबर है, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब की एक अहम नसीहत जो जमीयतुल उलमा की जानिब से जारी की गई है। हम आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक अहम नसीहत, हर अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करना है, नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, लोगों से छुपाकर अमल करने की ज़रूरत है। कभी कभार घर वालों की तरबियत के लिए उनके सामने सुन्नतों का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन लोगों से अपने नेक आमाल छुपाकर खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करना ज़रूरी है। रियाकारी शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक करना, लिहाजा तौबा करके अपने अमाल को दुरुस्त कर ले। मौलाना महमूद मदनी साहब ने ये मुसलमानों को नसीहत की है। दोस्तों, एक और बड़ी अहम खबर है, हरियाणा हुकूमत ने ईद के मौके पर सरकारी छुट्टी मनसूख कर दी है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। दोस्तों, ये पहला मौका है कि जब रियासत में ईद की तातीलात मनसूख की गई है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने एक ख़त जारी किया जिसमें कहा गया कि माली साल 2024-25 के इख्तिताम की वजह से ये छुट्टी मनसूख कर दी गई। 29 और 30 मार्च वीक एंड है और 31 मार्च माली साल का आखिरी दिन है और ईद की छुट्टी मनसूख की गई। इसकी पूरे मुल्क में चर्चाएं हो रही है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज जुमे की नमाज के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से दिया है। यह बयान सुनने लायक है, आप इसको सुनिएगा और इसको दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है, बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजा घर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। आप बताइए कौन सा इंसाफ है ये? कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि कलेक्टर के पास कोई जाकर लिख देगा कि ये वजीर अली की वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अपने सियासी आखाओं को खुश करने के लिए लिख देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, आपने ओवैसी साहब के इस बयान को सुना है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? इस बयान से आप कितना इत्तिफाक रखते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको शेयर करते जाएं। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे मजहबी मकामात की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखें और इसको शेयर करते जाएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।